पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स। देखिए पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स में सबसे पहले रहेगा आपका ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट के बाद रहेगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस के बाद रहेगा आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और लास्ट में रहेगा हमारा बैलेंस शीट। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बैलेंस शीट के बाद भी बना सकते हैं जैसे आपकी इच्छा। तो नॉर्मली ये चार चीजें रहेंगी: ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। तो देखिए क्या करना है, आपका जो पेज है किताब का उसको परफेक्टली बीच में फोल्ड करना है। आपका जो पेज है किताब का परफेक्टली बीच में फोल्ड करना है। जो लेफ्ट हैंड साइड है वो डेबिट साइड, जो राइट हैंड साइड है वो क्रेडिट साइड। तो ट्रेडिंग अकाउंट में जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है वो डेबिट साइड, जो आपका राइट हैंड साइड है वो क्रेडिट साइड। पर्टिकुलर्स और अमाउंट का दो कॉलम, क्रेडिट साइड में भी पर्टिकुलर्स अमाउंट का दो कॉलम, ठीक है। वैसे ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी पेज को परफेक्टली बीच में फोल्ड करना है। जो लेफ्ट हैंड साइड है वो डेबिट साइड, जो राइट हैंड साइड है वो क्रेडिट साइड। डेबिट साइड पे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस अमाउंट का दो कॉलम, क्रेडिट साइड पे इनकम्स एंड गेन्स अमाउंट का दो कॉलम। यहाँ पर आप पर्टिकुलर्स भी लिख सकते हो, यहाँ पर भी आप पर्टिकुलर्स लिख सकते हो। तो डेबिट साइड कंसिस्ट ऑफ ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस अमाउंट का दो कॉलम, क्रेडिट साइड पे इनकम्स एंड गेन्स और अमाउंट का दो कॉलम। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पेज को परफेक्टली बीच में फोल्ड करना है। लेफ्ट हैंड साइड इज द डेबिट साइड, राइट हैंड साइड इज द क्रेडिट साइड। पर्टिकुलर्स जितने भी पार्टनर्स रहेंगे, सपोज कीजिए दो पार्टनर है ए और बी, तो ए के लिए एक कॉलम, बी के लिए एक कॉलम। तीन पार्टनर होंगे तो ए के लिए एक कॉलम, बी के लिए एक कॉलम, सी के लिए एक कॉलम। चार पार्टनर होंगे तो चार कॉलम आएंगे चार पार्टनर के रिस्पेक्टिवली। क्रेडिट साइड पे भी उसी तरह पर्टिकुलर्स, सपोज दो पार्टनर है तो दो कॉलम बनाया हुआ ए बी, तीन होंगे तो ए बी सी। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट इज नॉट एन अकाउंट। बैलेंस शीट अकाउंट नहीं है, बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट। तो यहाँ पर पेज को तो परफेक्टली बीच में फोल्ड करना है। जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है वो लायबिलिटीज अमाउंट का दो कॉलम, राइट हैंड साइड आपका एसेट्स अमाउंट का दो कॉलम। लेफ्ट हैंड साइड पे लायबिलिटीज, लायबिलिटीज मतलब कर्जा, कर्जा। राइट हैंड साइड पे आपका एसेट्स अमाउंट का दो कॉलम, एसेट्स मतलब प्रॉपर्टीज, ठीक है, प्रॉपर्टी फिलहाल के लिए, ठीक है। तो देखिए इन द बुक्स ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, जो भी आपका ईयर एंडेड रहेगा 31 दिसंबर या 31 मार्च। तो जैसे कि हमने पहले भी बात किया था, पेज को परफेक्टली बीच में फोल्ड किया है। लेफ्ट हैंड साइड आपका डेबिट साइड, राइट हैंड साइड आपका क्रेडिट साइड। पर्टिकुलर्स अमाउंट का दो कॉलम, यहाँ पर भी क्रेडिट साइड में भी पर्टिकुलर्स और अमाउंट का दो कॉलम। अब ट्रेडिंग अकाउंट में देखिए क्या क्या चीजें आएंगी। तो देखिए यहां पर आएगा सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक। फिर टू परचेजेस, डेबिट साइड में हम लोग सब टू टू लिखते हैं, टू परचेजेस। इसमें से माइनस हो जाएगा परचेज रिटर्न्स। परचेज रिटर्न्स को हम लोग ये नाम से भी बुलाते हैं, रिटर्न्स आउटवर्ड। परचेज रिटर्न आर आल्सो नोन एज रिटर्न्स आउटवर्ड, ठीक है। तो फिलहाल के लिए हम लोग एक ही नाम लिख रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा। परचेज रिटर्न्स आर आल्सो कॉल्ड एज रिटर्न्स आउटवर्ड। ओपनिंग स्टॉक परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न, carriage inward, opera duty, freight, फिर जो भी फैक्ट्री के एक्सपेंसेस है, ऑल द एक्सपेंसेस विच आर रिलेटेड टू फैक्ट्री, वो सारा ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे आएगा। जो भी एक्सपेंसेस फैक्ट्री से रिलेटेड है,
all the expenses which are related to factory will appear on the trading account debit side to wages. फैक्ट्री में जो वर्कर्स काम करते हैं उनको जब पगार देते तो हम लोग वेजेस के नाम से संबोधित करते हैं. फैक्ट्री रेंट, power, fuel, coal, all the expenses which are related to factory. Dock charges, factory electricity, जो भी फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंसेस है, फैक्ट्री इंश्योरेंस, वर्क्स मैनेजर सैलरी. वर्क्स मैनेजर मतलब फैक्ट्री का मैनेजर, वर्क्स मैनेजर मतलब फैक्ट्री का मैनेजर, तो वर्क्स मैनेजर सैलरी. तो ऑल द एक्सपेंसेस रिलेटेड टू फैक्ट्री विल बी शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट. क्रेडिट साइड में बाय सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न्स. सेल्स रिटर्न को रिटर्न्स इनवर्ड भी बुलाते हैं. सेल्स रिटर्न आर आल्सो नोन एज रिटर्न्स इनवर्ड. ठीक है, तो फिलहाल के लिए हम एक ही नाम लिखते हैं और आप याद रखिए, परचेज रिटर्न रिटर्न आउटवर्ड, सेल्स रिटर्न रिटर्न इनवर्ड. ठीक है, तो ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट. ट्रेडिंग अकाउंट के तुरंत बाद आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ट्रेडिंग अकाउंट के तुरंत बाद आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. पेज को परफेक्टली इसमें फोल्ड किया हुआ है. लेफ्ट हैंड साइड आपका डेबिट साइड, राइट हैंड साइड आपका क्रेडिट साइड. पर्टिकुलर्स अमाउंट का 2 कॉलम, क्रेडिट साइड पे भी पर्टिकुलर्स और अमाउंट का 2 कॉलम. अभी प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड पे क्या रहता है सर? एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. ठीक है, फैक्ट्री का एक्सपेंसेस तो यहां आ गया ट्रेडिंग अकाउंट में. ऑल द एक्सपेंसेस व्हिच वर रिलेटेड टू फैक्ट्री were shown on the debit side of the trading account. ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा एक्सपेंसेस आएगा? बाकी का एक्सपेंसेस, ऑफिस का एक्सपेंसेस, सेल्स से रिलेटेड एक्सपेंसेस, तो बाकी सारे एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड आएंगे. ठीक है, एग्जांपल के तौर पे सैलरी, ऑफिस में वर्कर्स लोग को जो पगार देते तो उनको सैलरी बोलते हैं. फैक्ट्री में वर्कर लोग को पगार देते तो वेजेस के नाम से संबोधित करते हैं. ऑफिस में वर्कर लोग को पगार देंगे तो सैलरी के नाम से संबोधित करते हैं. ऑफिस रेंट, इलेक्ट्रिक बिल, टेलीफोन बिल, इंश्योरेंस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, ऑडिट फीस, इंटरेस्ट पेड, बैंक चार्जेस, एडवर्टाइजमेंट, डिस्काउंट अलाउड, बैड डेट्स, कमीशन पेड, और भी कोई खर्चा रहेगा तो ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस विल बी शोन ऑन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. वेयरहाउस एक्सपेंसेस,
कोई रेलेवेंट खर्चा सारा का सारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे कैरिएज आउटवर्ड सामान को बाहर लेके जाने का खर्चा, सामान को बाहर लेके जाने का खर्चा, कैरिएज आउटवर्ड, तो ये जो प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड। क्रेडिट साइड पे देखिए क्या है, इनकम्स एंड गेन्स। तो इनकम्स एंड गेन्स में क्या क्या हो सकता है, रेंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड। तो ये आपका इनकम्स एंड गेन्स में रीबेट रिसीव्ड, रीबेट इज अ अदर नेम फॉर डिस्काउंट, ठीक है। तो रीबेट रिसीव्ड। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम जब सम करेंगे तो देखते हैं कि उसको किस तरह से भरना है। फिलहाल के लिए 2 पार्टनर है तो ए बी, 3 पार्टनर होंगे तो ए बी सी, वैसे ही डेबिट साइड पे वैसे ही क्रेडिट साइड पे जितने पार्टनर्स रहेंगे उतना कॉलम। जब सम करेंगे तो हम देखते हैं कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हमें भरना कैसे, ठीक है। लास्ट आपका बैलेंस शीट। जैसा कि हमने कहा बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट, बैलेंस शीट इज नॉट एन अकाउंट, इट इज अ स्टेटमेंट showing financial position of assets and liabilities as on a particular date, ठीक है। तो liabilities मतलब कर्जा, assets मतलब आपका प्रॉपर्टी। तो देखिए क्या क्या होगा assets में, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीन, फर्नीचर, व्हीकल्स, इन्वेस्टमेंट, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल। डेटर मतलब हमने जिन्हें उधारी पे सामान बेचा है और हमें उनसे पैसे मिलने वाले हैं, तो उन्हें हम डेटर्स के नाम से संबोधित करते हैं। बिल्स रिसीवेबल इज सेम एज डेटर्स। प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड मतलब हमने एडवांस में भर दिया है। कैश, बैंक, ये सारे आपके एसेट्स। लायबिलिटीज मतलब कर्जा, तो क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स मतलब हमने जिनसे उधारी पे सामान खरीदा है और हमें उन्हें पैसे देने हैं, उन्हें हम क्रेडिटर्स के नाम से संबोधित करते हैं। बिल्स पेएबल same as creditor. Outstanding expenses, बैंक लोन, आउटस्टैंडिंग मतलब भरना बाकी है, बैंक ओवरड्राफ्ट। तो ये सारा आपका लायबिलिटीज। पार्टनर कैपिटल हम जब सम करेंगे तो देख लेंगे किस तरह से भरना है, ठीक है। फिर इसमें आगे कुछ एडजस्टमेंट्स रहते हैं जो हम धीरे धीरे सीखेंगे। तो फिलहाल के लिए आपका ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और ये आपका बैलेंस शीट, ठीक है। तो धीरे धीरे और आगे आगे सीखते जाएंगे हम लोग, ठीक है। देखिए फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ ए एंड बी एज ऑन 31 मार्च 2019। तो देखिए ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, डेबिट साइड और ये आपका क्रेडिट साइड, और नीचे कुछ एडजस्टमेंट्स भी दिए हुए हैं। तो हमें फाइनल अकाउंट्स बनाना है। तो जैसा कि अभी अभी हमने देखा फाइनल अकाउंट्स में हमें क्या क्या बनाना रहता है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। तो इन बुक्स ऑफ ए एंड डी ट्रेडिंग अकाउंट फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। आपका जो किताब का पेज है उसको आप परफेक्टली बीच में फोल्ड कर दीजिए। किताब का जो पेज है उसको परफेक्टली बीच में फोल्ड कर दीजिए। जो आपका
लेफ्ट हैंड साइड होगा वो आपका डेबिट साइड, और जो आपका राइट हैंड साइड होगा वो आपका क्रेडिट साइड। पर्टिकुलर्स, अमाउंट का 2 कॉलम, क्रेडिट साइड में भी पर्टिकुलर्स, अमाउंट का 2 कॉलम। ठीक है, तो सबसे पहले रहेगा हमारा ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट के तुरंत नीचे, ट्रेडिंग अकाउंट के तुरंत नीचे हम लोग बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर ईयर एंडेड, सॉरी फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। वापस प्रोसीजर तो वही है जैसे आपका ट्रेडिंग अकाउंट का, पेज को परफेक्टली बीच में फोल्ड कर दिया आपने। जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है वो आपका डेबिट साइड, और जो आपका राइट हैंड साइड है वो आपका क्रेडिट साइड। यहाँ पर भी पर्टिकुलर्स अमाउंट को 2 कॉलम, यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। अमाउंट का 2 कॉलम, यहाँ पर इनकम और गेन, अमाउंट का 2 कॉलम। तो ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पेज को बीच में फोल्ड कर देंगे। जो लेफ्ट हैंड साइड है वो डेबिट साइड, राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड। और देखिए 2 पार्टनर है ए और बी, तो पर्टिकुलर्स डेबिट साइड पे 1 कॉलम ए के लिए समर्पित और 1 कॉलम बी के लिए समर्पित। उसी तरह क्रेडिट साइड पे पर्टिकुलर्स 1 कॉलम पार्टनर ए के लिए समर्पित और 1 कॉलम पार्टनर बी के लिए समर्पित। और पार्टनर्स कैपिटल के तुरंत नीचे रहेगा हमारा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019। बैलेंस शीट इज नॉट एन अकाउंट, इट इज अ स्टेटमेंट। बैलेंस शीट इज नॉट एन अकाउंट, इट इज अ स्टेटमेंट। इस पे डेबिट क्रेडिट नहीं लिखा जाता है। बैलेंस शीट में कभी भी डेबिट क्रेडिट नहीं लिखा जाता है, ध्यान रखिए, अकाउंट नहीं है ये। तो यहाँ पर लायबिलिटीज, अमाउंट का 2 कॉलम, एसेट्स, अमाउंट का 2 कॉलम। ठीक है, तो ये हमने तैयार कर लिया ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। अब देखिए ट्रायल बैलेंस आपके सामने है, तो इसमें से हमें मार्क करना है कि कौन सी चीज कहां पर जाएगी। इसमें से आपको मार्क करना है कि कौन सी चीज कहां पर जाएगी। नीचे कुछ एडजस्टमेंट्स भी है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। इसमें से आपको मार्क करना है कि कौन सी चीज कहां पर जाएगी। अभी हमने जस्ट देखा था ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। ओपनिंग स्टॉक कहां जाएगा, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड। तो टीडी लिखा है, टी मतलब ट्रेडिंग अकाउंट, डी मतलब डेबिट साइड। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड, परचेजेस ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड, सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड, इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड, इलेक्ट्रिक बिल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड, पोस्टेज एंड टेलीग्राम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड, ऑडिट फीस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड, डिस्काउंट अलाउड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड, डेटर्स आपका एसेट, कैरियज, कैरियज कुछ बोला नहीं है तो हमेशा हम लोग कैरियज इनवर्ड मानते हैं। कैरियज के बारे में कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है, कैरियज इनवर्ड या कैरियज आउटवर्ड ऐसा कुछ बोला नहीं है, तो इट शुड बी कंसीडर्ड एज कैरियज इनवर्ड। और कैरियज इनवर्ड कहां जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड। बिल्डिंग आपका एसेट,
कैश आपका एसेट, इन्वेस्टमेंट आपका एसेट, बैंक आपका एसेट, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड। हमने मार्क कर लिया कि कौन सी चीज कहां पर जाने वाली है। अब देखिए क्रेडिट साइड पे कैपिटल जरा रुक जाइए, मैं बताता हूं क्या करना है उसका। सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, क्रेडिटर लायबिलिटी, डिस्काउंट रिसीव्ड है, डिस्काउंट रिसीव्ड इन ये हमारे लिए फायदा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड पे। बैंक लोन आपका लायबिलिटी, बैंक लोन इज अ लायबिलिटी, 20,000 है ये, बैंक लोन इज अ लायबिलिटी। फिर देखिए एडजस्टमेंट्स दिया हुआ है, क्या क्या एडजस्टमेंट्स है। क्लोजिंग स्टॉक है 20,000, डेप्रीशिएट बिल्डिंग 10%, डेप्रीशिएट बिल्डिंग 10%, तो यहाँ पर देखिए बिल्डिंग, ठीक है, इसको मार्क कर देंगे, ठीक है, इसको हम लोग मार्क कर देंगे, ठीक है, इसको मार्क कर दीजिए। इस पे आप चाहिए तो डॉट कर सकते हैं, स्टार बना सकते हैं, आप राइट मानिए, आपकी इच्छा, मार्क कर देंगे। मार्क करने का मतलब ये है कि इसमें कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट है, इसलिए इसको हम लोग मार्क करके रखें। आउटस्टैंडिंग सैलरीज 1000, ये देखिए सैलरीज, तो एडजस्टमेंट है तो क्या करना है, मार्क करना है। इसको आप डॉट कर सकते हैं, आप चाहिए तो स्टार बना दीजिए, आपकी इच्छा अनुसार सिर्फ मार्क करके रखिए ताकि हमें याद रहे कि कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट है। प्रीपेड इंश्योरेंस, देखिए इंश्योरेंस के बारे में भी कुछ एडजस्टमेंट है, तो जिसका एडजस्टमेंट है उसे हमने मार्क कर दिया, ठीक है। एडजस्टमेंट्स हम बाद में अलग से भी सारे के सारे सीख के लेंगे, परंतु फिलहाल हमारा इंटेंशन ये है कि पहले आपको एक सम दिखाया जाए कि करना कैसे है, ठीक है। अब देखिए रिस्पेक्टिव जगह पर उन्हें पोस्टिंग करनी है, ठीक है, ये सब आइटम्स को रिस्पेक्टिव जगहों पर पोस्टिंग करनी है। ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड, तो देखिए ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे यहां लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक। 10,000 है, सीधा आउटर कॉलम में, दो कॉलम है, दिस इज कॉल्ड एज द इनर कॉलम, दिस इज कॉल्ड एज द आउटर कॉलम, आउटर कॉलम। इनर कॉलम कब यूज करेंगे, अगर कोई एडजस्टमेंट रहा तो उसे हम लोग यूज कर सकते हैं, वरना आप नॉर्मली सारे अमाउंट आप आउटर कॉलम में ही लिख लीजिए। परचेजेस ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे, टू परचेजेस 50,000, परचेजेस में से माइनस होता है परचेज रिटर्न्स या रिटर्न्स आउटवर्ड, परंतु यहाँ पर किधर परचेज रिटर्न तो है नहीं फिलहाल हमारे सम में, ठीक है, तो इग्नोर हो रहा है वो, डायरेक्टली आउटर कॉलम में। सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड पे, और इसमें एडजस्टमेंट भी है, ठीक है, सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड पे, इसमें एडजस्टमेंट भी है, तो यहाँ पर सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, एडजस्टमेंट है तो क्या करेंगे, इनर कॉलम में लिखेंगे, एडजस्टमेंट है तो इनर कॉलम में लिखेंगे। अब देखिए क्या एडजस्टमेंट है, तीसरा एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग सैलरीज 1000, आउटस्टैंडिंग मतलब भरना बाकी है, पे करना बाकी है, चुकाना बाकी है। आउटस्टैंडिंग मतलब भरना बाकी है, पे करना बाकी है, चुकाना बाकी है, स्टिल द अमाउंट इज पेएबल, स्टिल द अमाउंट इज पेएबल। तो क्या करना है, हर एक एडजस्टमेंट का दो इफेक्ट आएगा, ये कंपल्शन है, हर एक एडजस्टमेंट का दो इफेक्ट आएगा। तो क्या करना है, यहाँ पर सैलरीज में आउटस्टैंडिंग मतलब भरना बाकी है, पे करना बाकी है, चुकाना बाकी है, तो एक तो ऐड हो जाएगा, ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरीज, ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरीज, कितना आउटस्टैंडिंग है 1000, तो यहाँ पर 1000 ऐड हो जाएगा, 6,000 प्लस 1000 बाहर हो जाएगा 7,000, और हर एक एडजस्टमेंट का कितना इफेक्ट रहेगा, दो इफेक्ट रहेगा, आउटस्टैंडिंग मतलब भरना बाकी है, पे करना बाकी है, चुकाना बाकी है, तो स्टिल द अमाउंट इज पेएबल, हमें पे करना बाकी है, तो ये हमारे लिए कर्जा हो जाएगा, कर्जा यानी कि लायबिलिटी हो जाएगा। इसका सेकंड एंट्री लायबिलिटी में थोड़ा ऊपर से स्पेस छोड़ेंगे, नीचे लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरीज, जितना आउटस्टैंडिंग है उतना ही, जितना आउटस्टैंडिंग है उतना ही, कितना आउटस्टैंडिंग था 1000, तो केवल 1000, ठीक है।
फिर नेक्स्ट देखिए क्या है, इंश्योरेंस। इंश्योरेंस कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में, डेबिट में। वापस इसमें भी मार्किंग है, मार्किंग है मतलब एडजस्टमेंट है, तो इसको भी थोड़ा इनर कॉलम में लिखेंगे जरा हम लोग 4000। देखिए एडजस्टमेंट है, फोर्थ एडजस्टमेंट प्रीपेड इंश्योरेंस 1000। प्रीपेड मतलब ज्यादा भर दिया, एक्स्ट्रा भर दिया, एडवांस में भर दिया। प्रीपेड मतलब हमने ज्यादा पैसे भर दिए, एक्स्ट्रा पैसे भर दिए, एडवांस में पैसे भर दिए, ठीक है। तो वापस हर एक एडजस्टमेंट का दो इफेक्ट आएगा। तो प्रीपेड को क्या करना है, माइनस करना है, माइनस प्रीपेड इंश्योरेंस 1000। 4000 माइनस 1000 इज 3000। और हर एक एडजस्टमेंट का दो इफेक्ट आएगा। प्रीपेड मतलब हमने ज्यादा पैसे भर दिए, एक्स्ट्रा पैसे भर दिए, एडवांस में पैसे भर दिए, तो इसका सेकंड एंट्री एसेट में आएगा, प्रीपेड इंश्योरेंस। थोड़ा नीचे लिखेंगे, ऊपर का थोड़ा खाली छोड़िए, प्रीपेड इंश्योरेंस 1000, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए, ओपनिंग स्टॉक हो गया, परचेज हो गया, सैलरीज हो गया, इंश्योरेंस हो गया। इलेक्ट्रिक बिल प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड, एक्सपेंसेस है प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड 5500। पोस्टेज एंड टेलीग्राम प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट, ऑडिट फीस प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट, डिस्काउंट अलाउड प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट। तो सारा लाइन में कोई एडजस्टमेंट भी नहीं है इसमें। डेटर्स, डेटर्स आपका एसेट, कैरियज कुछ बोला नहीं है, मतलब कैरियज इनवर्ड मानना है, और कैरियज इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड। बिल्डिंग आपका एसेट, बिल्डिंग में देखिए एडजस्टमेंट है, राइट मारा हुआ है, राइट मारा हुआ था, एडजस्टमेंट है, देखिए सेकंड एडजस्टमेंट, डेप्रिशिएट बिल्डिंग 10%, तो बिल्डिंग 60000 इनर कॉलम में लिखा बिकॉज़ एडजस्टमेंट है। डेप्रिशिएट बिल्डिंग 10%, डेप्रिसिएशन मतलब एसेट का वैल्यू कम हो गया, प्रॉपर्टी का वैल्यू कम हो गया। डेप्रिसिएशन मतलब एसेट का वैल्यू कम हो रहा है, तो एडजस्टमेंट का दो इफेक्ट आएगा। एक तो डेप्रिसिएशन मतलब एसेट का वैल्यू कम हो रहा है, तो यहां से आपको माइनस करना है, माइनस डेप्रिसिएशन 10%, 60000 का 10%, 60000 into 10 upon 100, 0 कट 0 कट 0 कट 0 कट 6000, 60 माइनस 6 हो जाएगा 54000। और हर एक एडजस्टमेंट का दो इफेक्ट, डेप्रिसिएशन मतलब एसेट का वैल्यू कम हो गया, प्रॉपर्टी का वैल्यू कम हो गया। तो अगर आपके एसेट का वैल्यू कम हो गया, आपके प्रॉपर्टी का वैल्यू कम हो गया, हमारे एसेट का वैल्यू कम हो गया, हमारे प्रॉपर्टी का वैल्यू कम हो गया, तो हमें प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, हमारे प्रॉपर्टी का वैल्यू कम हो रहा है, हमें प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, लॉस होगा। तो इसका सेकंड एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे, टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। जितना डेप्रिसिएशन हुआ उतना ही लिखना है, हाँ, ना ही 60 ना ही 54, जितना कम हुआ वैल्यू उतना ही। कितना रुपीस का डेप्रिसिएशन यहां पर चार्ज किया है, 6000, तो 6000, ठीक है। कैश एसेट, इन्वेस्टमेंट एसेट, एडजस्टमेंट नहीं था, आउटर कॉलम में सारे के सारे। बैंक एसेट, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड पे। तो डेबिट साइड का सारा सामग्री हमने पोस्टिंग कर दिया। अब देखिए क्रेडिट साइड पे कैपिटल,
क्रेडिट साइड पे कैपिटल। कैपिटल देखिए यहाँ पर लिखना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमने बनाया है, तो यहाँ पर लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। डीडी बोलेगा तो ब्रॉट डाउन। ए का 60,000, डी का 40,000। ए का 60,000 और बी का 40,000। ठीक है। सेल्स आपका ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड, सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड है 1,20,000। इसमें से सेल्स रिटर्न माइनस होगा, सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड, परंतु यहाँ पर तो ऐसा कुछ है नहीं फिलहाल। ठीक है। क्रेडिटर लायबिलिटी, क्रेडिटर्स आपका लायबिलिटी 30,000। डिस्काउंट रिसीव्ड हमें फायदा हो रहा है, तो प्रॉफिट एंड लॉस में इनकम्स एंड गेन्स में ऊपर से एक दो लाइन छोड़िए। डिस्काउंट रिसीव्ड 4,000। बैंक लोन आपका लायबिलिटी, बैंक से कर्जा लिया है, बैंक लोन आपका लायबिलिटी 20,000। तो ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का सारा आइटम्स हमने यहाँ पर पोस्ट कर दिया है। एडजस्टमेंट्स में हमने कौन कौन से एडजस्टमेंट कर दिए, डेप्रिसिएशन कर दिया, आउटस्टैंडिंग सैलरी कर दिया, प्रीपेड इंश्योरेंस कर दिया। पहला एडजस्टमेंट बच रहा है हमारा क्लोजिंग स्टॉक। हर एक एडजस्टमेंट का दो इफेक्ट। क्लोजिंग स्टॉक देखिए कहां पर आएगा, एक तो यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय क्लोजिंग स्टॉक 20,000। और सेकेंड एंट्री, सेकेंड इफेक्ट, इनफैक्ट क्लोजिंग स्टॉक मतलब बचा हुआ सामान, क्लोजिंग स्टॉक मतलब साल के एंड में जो सामान बच गया तो उसका सेकेंड इफेक्ट यहाँ पर आ जाएगा आपका एसेट में, क्लोजिंग स्टॉक 20,000। ठीक है। कभी कभी यहाँ पर क्या होगा, क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट प्राइस दिया होगा, सपोज कीजिए यहीं पर ले लीजिए क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट प्राइस 20,000, मार्केट प्राइस 21,000। क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट प्राइस 20,000, मार्केट प्राइस 21,000। कभी कभी दो दो वैल्यू दी होगी, तो इस ऐसे में क्या करना है आपको, हमेशा लोअर वैल्यू लेनी है। कॉस्ट प्राइस दिया 20, मार्केट प्राइस दिया 21, लोअर वैल्यू कौन सी है 20,000, तो आपको हमेशा लोअर वैल्यू लेनी है। क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस व्हिच एवर इज लोअर एज पर अकाउंटिंग प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म। Closing stock is valued at cost price or market price whichever is lower as per accounting principle of conservatism। क्यों करना है, as per accounting principle of conservatism। ठीक है। तभी सारे ट्रायल बैलेंस के सारे आइटम्स पोस्ट कर दिए, सारे एडजस्टमेंट्स भी हमने सॉल्व कर दिए। अब इसको बंद करना है, तो बंद देखिए कैसे किया जाता है। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट को बंद करेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट में कौन सा साइड ज्यादा है वो देखिए। देखिए यहाँ पर क्रेडिट साइड में 1,20,000 प्लस 20 1,40,000, डेबिट साइड में 50 प्लस 10 60, 60 प्लस 2 is 62। तो कौन सा साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड ज्यादा है, तो 1,40,000 क्रेडिट साइड ज्यादा है, तो यहाँ का टोटल 1,40,000। यही टोटल यहाँ पर भी लिखेंगे 1,40,000। यहाँ का टोटल है 1,40,000, यही टोटल यहाँ पर भी लिखेंगे 1,40,000। ये 1,40,000 में से 62,000 माइनस करेंगे, 1,40,000 माइनस 62,000। कैलकुलेटर आपको यूज नहीं करना है, अलाउड नहीं है एग्जाम में। तो 1,40,000 में से 62,000 हम लोग माइनस करेंगे। यहाँ पर जो बैलेंसिंग फिगर आएगा इसे हम कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। यहाँ पर जो बैलेंसिंग फिगर आएगा इसे हम बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट कैरीड डाउन भी बोल सकते हैं, सीडी कैरीड डाउन। ठीक है। अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट लिखिए, चल जाएगा। तो 1,40,000 में से 62,000 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 78,000। ठीक है। ये ग्रॉस प्रॉफिट को आपको यहाँ लिखना है। जो ग्रॉस प्रॉफिट आपको यहाँ लेके आना है, प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड पे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। यहाँ पे कैरीड डाउन था ना यार, तो यहाँ पर ब्रॉट डाउन। कंफ्यूजन होता है आपको तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है, मत लिखिए। तो ये 78,000।
अब यहाँ पर कौन सा साइड ज्यादा है वापस आपको चेक करना पड़ेगा। तो 78 प्लस 4 82 और यहाँ का आप टोटल मारेंगे 7 और 3 10, 5.5 और 4.5 10, 10 और 10 हो गया 20, 26 27 28 28 और 10 38। तो यहाँ पर है 82,000, यहाँ पर है 38,000। तो कौन सा साइड ज्यादा है? क्रेडिट साइड ही ज्यादा आ रहा है। तो क्रेडिट साइड ज्यादा आ रहा है तो 82,000, यही 82,000 यहाँ पर भी लिखेंगे। 82,000 में से यहाँ का जो टोटल था वो सबट्रैक्ट कर देंगे। यहाँ का टोटल था 7 और 3 10, 10 और 10 20, 20 और 26 27 28 38। 82 में से 38 माइनस करेंगे। यहाँ पर जो आंसर आएगा इसको हम लोग बोलते हैं नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कैरी डाउन या फिर आप खाली नेट प्रॉफिट लिख सकते हैं। 82,000 में से 38,000 माइनस करेंगे तो 44,000। नेट प्रॉफिट कैरी डाउन है खाली नेट प्रॉफिट। और ये जो नेट प्रॉफिट है यहाँ पर पार्टनर्स लोग को बांट दिया जाएगा। नेट प्रॉफिट पार्टनर्स लोग को बांटेंगे रेशियो में। रेशियो दिया नहीं है तो इक्वली, रेशियो दिया नहीं है तो इक्वली। देखिए यहाँ पर रेशियो दिया नहीं है तो इक्वली। तो 44,000 को 2 जन है 44 डिवाइड बाय 2 22,000। ए को 22,000, बी को। अब इसे बंद करेंगे। 60 प्लस 22 82, 40 प्लस 22 62, यही यहाँ पर लिखेंगे 62 और यही यहाँ पर लिखेंगे 82। यहाँ पर 82 में से यहाँ कुछ होगा तो माइनस करेंगे, 62 में से यहाँ कुछ रहेगा तो माइनस करेंगे। फिलहाल कुछ नहीं है। टू बैलेंस कैरिड डाउन 82,000 और 62,000, ये यहाँ पे आ जाएगा। कैपिटल कैपिटल ए बी 82,000 62,000, 80 plus 60 144, 1,44,000। अब बैलेंस शीट का टोटल मारेंगे। बैलेंस शीट का टोटल एसेट्स और लायबिलिटीज का इक्वल आना चाहिए। बैलेंस शीट का टोटल एसेट्स और लायबिलिटीज का इक्वल आना चाहिए। तो 144 प्लस 1 145, 145 प्लस 50 1,95,000 यहाँ का आ रहा है। और यहाँ का अगर आप चेक करेंगे 54 प्लस 30 84, 84 प्लस 50 is 134, 134 प्लस 20 20 20 60, 194 प्लस 1 1,95,000, 1,95,000 दोनों साइड आ रहा है। तो इसे हम बोलते हैं कि हमारा सम टैली हो गया। हमारा सम टैली हो गया। एसेट्स एंड लायबिलिटी शुड बी इक्वल। ठीक है।